हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत एक महिला के दृश्य से होती है जिसे ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया गया है। उसके स्तन के ठीक नीचे उसके मध्य भाग में एक ताजा चाकू का घाव है। कोई नर्स उसे रुई से साफ कर रहा है। एक महिला नर्स जिसने गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है, रुई पर एक रासायनिक पदार्थ डालती है और उसे एक जेंट्स डॉक्टर को देती है जो उसका इस्तेमाल लाश को साफ करने के लिए करता है। इसके बाद वह नर्स डॉक्टर के चेहरे को रुमाल से पोंछती है। 3 अन्य नर्सें उस टेबल के पास इकट्ठा होती हैं और लाल लिपस्टिक वाली नर्स को संदेहपूर्ण नजरों से देखती हैं। नर्स शव की ओर शरारती मुस्कान फेंकती है। दूसरी नर्स एक काले पॉलीथीन बैग को फाड़ती है, जबकि मासूम दिखने वाली एक नर्स डॉक्टर को एक सिरिंज देती है जिसका इस्तेमाल वह शव के दाहिने गाल में इंजेक्शन लगाने के लिए करता है। डॉक्टर तार एक तरफ जाकर कॉल करने लगते हैं, जबकि 4 नर्सें शव की सफाई में लगी रहती हैं। वह जिस व्यक्ति को कॉल करते हैं उससे कहते हैं कि उनके पास एक नई बॉडी है। कॉल पर मौजूद व्यक्ति जवाब देता है कि वह इसे 7 दिनों में लेने के लिए तैयार रहेगा। डॉक्टर सहमत होते हैं और कहते हैं कि वह इसे तब तक स्टोर करेंगे जब तक वह आदमी उन्हें एडवांस में कुछ भुगतान न कर दे। दोनों तय करते हैं कि 7 दिनों बाद उसी समय और स्थान पर मिलेंगे। यह उनका पहला लेन देन नहीं है और डॉक्टर स्पष्ट रूप से मृत लोगों से पैसे कमाते हैं। जब डॉक्टर तार कॉल पर होते हैं, 2 अन्य नर्सें एक कोने में दिखाई देती हैं। उनमें से एक नर्स के सिर से लेकर नीचे तक खून से सनी हुई है, जबकि दूसरी उसे सांत्वना दे रही है। उस दृश्य में कुल 6 नर्सें मौजूद हैं। जैसे ही एक नर्स शव के चेहरे को पॉलीथीन बैग से ढकने वाली होती है, शव अचानक अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन फिर भी उसे ढक दिया जाता है। 7 दिन बाद एक नर्स कार के ट्रंक में बर्फ के टुकड़े डालती हुई दिखाई देती है। मृत शरीर जो काले पॉलीथीन बैग में लिपटा हुआ है, कार में रखा गया है। एक आदमी उसके पीछे से उसकी कमर को छूता है। वह मुस्कुराती है, कार का ट्रंक बंद करती है और मुड़ जाती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वह महिला जो अब एक शव है, अन्य नर्सों से संघर्ष कर रही है। वह चिल्लाती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया तो वह सबको बता देगी कि वे मृत शरीरों से पैसे कमाते हैं। वह डॉक्टर को पुकारती है, लेकिन डॉक्टर खिड़की के पर्दे के पीछे छिपा रहता है और नर्सों में से एक को एक फ्लैट ब्लेड पास कर देता है। नर्सें महिला को ऑपरेशन टेबल पर रखने में सफल हो जाती हैं और ब्लेड दी गई नर्स उसे चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक दीवार घड़ी दिखाई देती है जो समय को टिक टिक कर रही है। फिर अचानक घड़ी के अंदर से खून फूट पड़ता है और घड़ी के 1/4 हिस्से तक भर जाता है। बाद में यह खून बाहर निकल जाता है और अचानक घड़ी सफेद और दाग रहित हो जाती है। एक जोड़ा बातचीत करता है जिसमें महिला अपने पति से कहती है कि अभ्यास से ही परिपूर्णता आती है और वे अपने खाने का आनंद लेते हैं। डॉक्टर पार्टी छोड़कर बाहर जाता है और एक फोन बूथ पर कॉल करने के लिए रुकता है। वह नंबर डायल करने से पहले बाएं और दाएं देखता है। पता चलता है कि वह मृत शरीरों के खरीदार को कॉल कर रहा है। डॉक्टर उस डीलर से पूछता है कि वह अब तक सामान लेने क्यों नहीं आया, जबकि 7 दिन बीत चुके हैं। डीलर जवाब देता है कि वह इसे लेने के लिए तैयार नहीं है और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह शरीर को तब तक संरक्षित रख सके जब तक कि वह इसे लेने के लिए तैयार ना हो जाए, क्योंकि उसने पहले ही इसके लिए भुगतान कर दिया। डीलर कॉल काट देता है। डॉक्टर तार हताश दिखते हैं और हों भी क्यों। वह फोन को नीचे रखता है और तभी उसके पॉकेट से एक तस्वीर गिर जाती है। वह उसे उठाता है। उस तस्वीर पर लिखा होता है, चलो शादी कर लेते हैं, प्यार तोवान। यह तस्वीर उसी महिला की होती है जिसे मार दिया गया था। तवान को एक समय याद आता है जब उसने अपने हाथों से डॉक्टर तार की गर्दन को पकड़ा था, उसके गालों पर प्यार भरी किस दी थी और कहा था कि उन्हें शादी की अंगूठियां देखनी चाहिए। वे दोनों प्रेमी लगते हैं जो शादी की योजना बना रहे थे। तभी एक नर्स अंदर आती है और उन्हें बीच में रोक देती है। यह वही नर्स है जिसने बाद में तवान की हत्या की थी। दरअसल वही नर्स थी जिसने तवान को चाकू मारा था।
तवान नर्स के पास जाती है और उसके खुले हुए जैकेट को बंद कर देती है, जबकि उसका खुद का जैकेट भी खुला हुआ होता है। वह नर्स को डॉक्टर तार से मिलवाती है और बताती है कि यह उसकी छोटी बहन नुक है। डॉक्टर तार और नुक एक दूसरे को देखते हैं, जिससे तवान को अंदेशा होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपनी बहन से कहती है कि वह चली जाए। उसे शायद यह एहसास हो जाता है कि उसके प्रेमी और बहन के बीच आकर्षण पनप रहा है। डॉक्टर तार जब गहरे विचारों में खोए होते हैं, उन्हें नुक का एक मैसेज मिलता है। वह मुस्कुराते हैं और कुछ ही पलों पहले महसूस की गई ग्लानि को भूलकर वहां से चले जाते हैं। समय के साथ नुक और डॉक्टर तार के बीच प्रेम संबंध बन जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं, लेकिन नुक की ईर्ष्या के कारण वह अपनी ही बहन की जान ले लेती है। एक पार्टी में डॉक्टर तार को डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है और उन्हें मंच पर मिस्टर यो द्वारा सराहा जाता है। 4 नर्सें पटम अस्पताल के एक कमरे में होती हैं। लाल लिपस्टिक वाली नर्स मेकअप कर रही होती है। तभी एक नर्स उसके सामने एक लिफाफा रखती है। वह मुस्कुराती है जब उसे अपनी पगार का चेक मिलता है। नुक कोने में बैठी एक बॉक्स में झांक रही होती है, जिसमें एक शादी का निमंत्रण कार्ड पड़ा होता है। लाल लिपस्टिक वाली नर्स न्यूक को डराते हुए कहती है कि अगर लाश की आत्मा देखेगी कि नुक क्या कर रही है, तो वह उसे लेने आ जाएगी। अन्य नर्सें उस पर चिल्लाती हैं कि क्या वह पागल हो गई है, लेकिन वह बेफिक्र रहती है। पगार का चेक रखने वाली नर्स लाल लिपस्टिक वाली नर्स पर सीरियल गिरा देती है और हंसने लगती है। इस पर वह नर्स उसे जमीन पर धक्का दे देती है। नर्स जोर से गिरती है और अन्य नर्सें उसे उठाने के लिए आती हैं। एक नर्स जो एक कोने में व्यायाम कर रही होती है, लाल लिपस्टिक वाली नर्स के पास आती है और उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे उसकी लिपस्टिक उसके गालों पर फैल जाती है। वह विरोध करने के लिए खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बैठा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वह नर्सों की नेता है। अगर आप सोच रहे थे कि बाकी 2 नर्सें कहाँ हैं, तो वे एक बिस्तर पर रोमांस और मस्ती कर रही हैं। लाल लिपस्टिक वाली नर्स उन्हें रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उनका व्यवहार उसे बीमार महसूस करा रहा है। समलैंगिक नर्सें उस पर हंसती हैं, क्योंकि वह सजा के तौर पर अपने सिर पर एक बैग और 2 किताबें रखे हुए होती हैं। वह सावधानी से चलती है ताकि बैग और किताबें गिर न जाएं, और फिर वह हॉलवे में जाती है। वह एक शांत जगह पर जाकर बैठती है और फैशन मैगजीन से एक हार, कलाई घड़ी और बालियों की तस्वीरें फाड़ने लगती है। वह हार को अपनी गर्दन पर, घड़ी को अपनी कलाई पर और बालियों को अपने कानों पर चिपकाती है। आखिरकार जब वह असली चीजें नहीं खरीद सकती, तो कागज के संस्करण से ही काम चलाना ठीक है। तभी एक अजीब आवाज उसे परेशान करती है। वह आवाज की दिशा में देखती है, पर कुछ नहीं दिखाई देता। उसे किसी का हाथ महसूस होता है, फिर भी वह कुछ नहीं देखती। उसे डर लगने लगता है। समझ नहीं आता कि उसने अब तक अपने गाल पर फैली लिपस्टिक क्यों साफ नहीं की। वह कैटवॉक करती हुई एक शीशे के पास जाती है और खुद को देखने के लिए खड़ी होती है। वह बैग को, जो उसे सजा के रूप में दिया गया है, फैशनेबल ढंग से पकड़ती है। वह शीशे के सामने ऐसे पोज देती है जैसे कोई उसकी तस्वीर खींच रहा हो। तभी उसे अपने गाल पर लिपस्टिक का धब्बा दिखाई देता है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। इसी बीच एक काला हाथ उसके चेहरे को सहलाता है। वह चीखती है और संघर्ष करती है, क्योंकि वह काला हाथ उसकी कलाई को पकड़ लेता है। वह जमीन पर गिर जाती है और देखती है कि बैग के अंदर से एक काला आकृति बाहर रेंग रही है। जैसे ही वह कैंची के लिए हाथ बढ़ाती है, आकृति गायब हो जाती है। वह डर कर भागती है और नुक्ते मौके उसे देखती है और उसके पीछे चल देती है। बिजली कड़कती है और लाल लिपस्टिक वाली नर्स जोर से चिल्लाती है, जबकि घड़ी बिना किसी परवाह के टिक टिक करती रहती है। वह एक रेलिंग को पकड़ती है और जैसे ही भागने की कोशिश करती है, उसका हाथ रेलिंग से चिपक जाता है। वह रेलिंग से जूझती है और रेलिंग दीवार से अलग होकर गिर जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। लगता है कि ये निर्जीव चीजें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसे तवान दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है
और फिर उस काली खतरनाक आकृति में बदल जाती है जो उसे परेशान कर रही थी। दूसरी नर्स कमरे में वापस आती है जहां समलैंगिक नर्सें खेल रही हैं और नेता परेशान लग रही हैं, इसलिए वह वहां से चली जाती है। वह नर्स जिसे पहले धक्का दिया गया था हॉलवे से नाचते हुए गुजरती है और एक कमरे से आ रही कराहने की आवाजें सुनती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि लीडर नर्स व्यायाम कर रही है। लीडर नर्स उससे कहती है कि वह बाहर चली जाए और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। लीडर नर्स अपने कमरे में योगा कर रही होती है। वह अपना पैर हवा में उठाती है और उसकी टांग हवा में अटकी रह जाती है। वह इसे जूझती है और राहत महसूस करती है। उसे लगता है कि यह शायद ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ऐंठन है, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह बाथरूम में जाकर कपड़े पहनकर नहाती है, अपने बाल धोती है और फिर एक कमरे में जाकर प्रोजेक्टर चालू करती है जिसमें एक महिला का शरीर प्रोजेक्ट होता है जिसकी भुजाएं किनारे की ओर फैली हुई होती हैं। वह अपने शरीर को प्रोजेक्टर की छवि के साथ संरेखित करने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह बिल्कुल फिट नहीं होता तो वह निराश हो जाती है। अब हमें समझ में आता है कि वह व्यायाम को लेकर इतनी जुनूनी क्यों है। वह एक परफेक्ट, पतला और आकर्षक शरीर चाहती है जिसे वह अभी तक हासिल नहीं कर पाई। वह बैठती है और आर्म वेट उठाने लगती है, लेकिन थककर टूट जाती है। तभी एक काला हाथ उसके सिर को सहलाता है जिससे वह थोड़ी आराम महसूस करती है, शायद इसलिए कि उसे किसी सहारे की जरूरत थी। वह हाथ को फिर से अपने सिर पर महसूस करती है और डर जाती है, यह महसूस करते हुए कि कमरे में वह अकेली है। वेट हवा में उठकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चकमा देती है और चिल्लाती है। बिजली कड़कती है और कमरे का स्टैंडिंग फैन बहुत तेजी से घूमने लगता है। उसके मुंह पर लंबे बाल उगाते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। उसे उस बुरी आत्मा की झलक दिखाई देती है जो उसे सताती है, इससे पहले कि उसके चेहरे को बाल पूरी तरह ढक लें। वह नर्स जिसे पहले जमीन पर फेंका गया था अपने कमरे में है। वह अपना गाउन उतारती है और केवल अंडरगारमेंट्स में रह जाती है, संगीत पर नाचते हुए। वह बिस्तर पर लेटकर स्नैक्स खाती है। फिर वह सिंगलेट और शॉर्ट्स पहनती है, फ्रिज से 3 ताजे टमाटर और टेबल वाटर निकालती है। वह टमाटरों को एक गिलास में मसलती है, उसमें अंडे की सफेदी मिलाती है और दूध डालती है। वह इस मिश्रण को पीती है और एक प्लास्टिक बैग में उल्टी कर देती है, फिर उसे तौलकर संतुष्टि से मुस्कुराती है। शायद यही उसकी पतली काया का रहस्य है। वह अपनी बिल्ली को उठाती है और ज्यादा खाने के लिए डांटती है। वह बाथरूम में जाकर अपने दांत ब्रश करने लगती है। उसे एक आधा खाया हुआ डोनट दिखाई देता है। वह उसे खाती है और फिर से ब्रश करने लगती है। अचानक एक काली आकृति छत की ओर जाती है और वह उसे सामने लगे शीशे में देखती है। वह पीछे मुड़ती है और आकृति गायब हो जाती है। जैसे ही वह फिर मुड़ती है, वह आकृति उसका सिर पकड़ लेती है और उसके दांतों को इतनी जोर से ब्रश कराती है कि खून निकलने लगता है। वह आकृति से जूझती है और जमीन पर गिर जाती है। वह कुछ देर तक आकृति को घूरती है और फिर वहां से भाग जाती है। वह हॉलवे में भागती हुई दिखाई देती है और दरवाजे धक्का देकर खोलती है जो उसे रोक रहे थे। तभी वह अस्पताल के सामान की ट्रॉली से टकरा जाती है और उसके साथ गिर जाती है। एक सामान उसकी टांग में फंस जाता है जिसे वह बिना किसी कठिनाई के निकाल लेती है और लंगड़ाते हुए चल पड़ती है। डॉक्टर तार एक फोन बूथ में खड़े होकर उस संदिग्ध डीलर को कॉल करते हैं, लेकिन डीलर फोन नहीं उठाता। वह एक कोने में जाकर सिगरेट जलाते हैं और उन्हें याद आता है जब उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए सिगरेट जलाई थी। वह अपनी कार में बैठे होते हैं। वाइपर बारिश को साफ कर रहा होता है ताकि उन्हें साफ दृश्य मिल सके। उन्हें याद आता है जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहा रहे थे और उसकी पीठ पर बने टैटू को निहार रहे थे। वह कार से बाहर निकलते हैं, एक छाता पकड़ते हैं, ट्रंक खोलते हैं और उसमें बर्फ डालते हैं। डेड बॉडी अब भी वहीं होता है। नुक टॉयलेट में जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक पर पेशाब करती है और पुष्टि करती है कि वह गर्भवती है। वह मुस्कुराती है और खुद को शादी के जोड़े में उभरे हुए पेट के साथ कल्पना करती है, जहां डॉक्टर तार उसे गले लगा रहे होते हैं। फिर वह सफाई करके बाहर जाती है और देखती है कि लेस्बियन महिलाएं एक टेबल पर फंसी हुई हैं। वे मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन नूक वहां से भाग जाती है जब उसे वह बुरी आत्मा दिखाई देती है।
वह डॉक्टर तार को कॉल करने की कोशिश करती है और तभी उसे लाल लिपस्टिक वाली नर्स भागती हुई दिखाई देती है, तो वह उसका पीछा करती है। नूक उसे नहीं ढूंढ पाती और फिर एक कमरे में चली जाती है जहां डेड बॉडी रखे जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तवन भी उसी कमरे में जाती है। वह खुद को ढककर डेड बॉडी होने का नाटक करती है ताकि डॉक्टर तार को चौंका सके। डॉक्टर अंदर आते हैं और किसी को न देखकर मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। नूक कमरे में आती है और डॉक्टर उसके पीछे पीछे आते हैं और उसे सहलाने लगते हैं। नूक मना करती है कि उन्हें वहां ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं मानते और एक टेबल पर रखे डेड बॉडी को नीचे फेंककर नूक को उस टेबल पर बैठा लेते हैं। तवन चुपचाप यह सब देखती है और आंसू बहाती है। बाद में तवन नूक को अकेले में उसके बाल पकड़कर थप्पड़ मारती है और जमीन पर गिरा देती है। नूक यह खुलासा करती है कि वह डॉक्टर तार के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर तवन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी 2 नर्सें तवन को पकड़ लेती हैं और एक नर्स नूक के पास जाती। डॉक्टर तार अंदर आते हैं और नूक को गले लगा लेते हैं। तवन रोती रहती है, लेकिन उसे कोई सांत्वना नहीं देता। डॉक्टर लीडर नर्स को इशारा करते हैं और वह तवन को खींचकर बाहर ले जाती है। नूक कमरे में अकेले जाती है और वहां उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। नूक डरते हुए कवर हटाती है और तवन को रोते हुए पाती है। वह घबरा जाती। तभी डॉक्टर तार का फोन आता है। वह फोन उठाती है और उन्हें बताना चाहती है कि उसने क्या देखा, लेकिन बुरी आत्मा उसके मुंह पर काबू कर लेती है और वह कहती है कि उसके पास एक सरप्राइज है और डॉक्टर को जल्दी आने के लिए कहती है। डॉक्टर उससे रुकने के लिए कहते हैं और कॉल खत्म कर देते हैं। दोनों लेस्बियन नर्सें हॉलवे में भाग रही हैं। अचानक वे एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। एक नर्स जिसका नाम एम है अपनी साथी को ढूंढने के लिए उसे फोन करती है। एम सर्विलांस रूम के पास होती है और वहां जाकर कैमरों में अपनी प्रेमिका को देखती है। वह देखती है कि उसकी प्रेमिका के साथ बुरी आत्मा है और उसे पीछे देखने के लिए कहती है। कॉल कट जाती है, लेकिन एम स्क्रीन पर सब कुछ देख सकती है। वह देखती है कि कैसे बुरी आत्मा उसकी प्रेमिका को मारती है और बाकी नर्सें भी किसी न किसी तरह संघर्ष कर रही हैं। लीडर नर्स को बालों में लिपटे हुए देखा जाता है। बाल उसे फांसी पर लटकाए हुए हैं, इसलिए वह अपनी टांग को फैलाकर कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि खुद को संतुलित कर सके और लटकने से बच सके। वह सांस लेने के लिए बालों को हटाती है क्योंकि वे उसे दम घोंट रहे हैं। बुरी आत्मा उसे छोड़ देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। बुरी आत्मा अभी भी उसका पीछा करती है और उसे उल्टा लटकाकर मछली टैंक में डाल देती है। लीडर नर्स संघर्ष करती रहती है जब तक कि वह डूब नहीं जाती। इस बीच तवन उन्हें बिना किसी शारीरिक ताकत के परेशान करती है। वह केवल इशारे और सिर हिलाकर अपना उद्देश्य पूरा करती है। वहीं वह नर्स जो नाचने की शौकीन है, अपनी ही हाथ से जूझती दिखाई देती है। उसका हाथ वाटर डिस्पेंसर का गैलन उठाकर उसे पीने के लिए मजबूर करता है। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल के उस कमरे में फेंक दी जाती है जहां मृत भ्रूण, श्वासनली और आंतें कांच के जार में रखे होते हैं। वह लाइटोनन करती है और बुरी आत्मा को देखकर रोने लगती है। वह तेजी से उठती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने ईंट की दीवार होती है। वह दीवार पर जोर जोर से मारती है, रोती है और मदद मांगती है। थककर वह जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे अपनी हथेली में कई छोटे छोटे नुकीले सामान दिखाई देते हैं। उसका हाथ मजबूरन उन्हें उसके मुंह में डालता है और चबाने के लिए मजबूर करता है। वह जमीन पर तड़पती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। एम अभी भी सर्विलांस रूम में बैठकर सब देख रही है। उसने जो क्रूरता देखी, उसके बाद वह अपनी प्रेमिका को कॉल करती है। कॉल सुनकर उसकी प्रेमिका होश में आती है। वह फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि फोन उसके गाल में फंसा हुआ है। बुरी आत्मा उसे दीवार पर पटकती है। वह जमीन पर गिरती है और खून के साथ फोन उगल देती है। वह कमजोर होकर चलती है, लेकिन बुरी आत्मा उसका पीछा करती है और उसे काले ताबूत में डाल देती है। एम स्क्रीन पर खुद को देखती है और अपने पीछे ताबूत में अपनी प्रेमिका को देखती है। वह मुड़ती है और बुरी आत्मा को देखती है। नूक भागती हुई नजर आती है। वह एक अजीब आकृति देखकर छिप जाती है। सौभाग्य से वह आकृति लाल लिपस्टिक वाली नर्स की होती है।
जिसका सिर पूरी तरह से फैशन बैग में डूबा होता है। एम की हाथ को बुरी आत्मा नियंत्रित करती है। वह आरी उठाती है और अपनी प्रेमिका की जांघ काटने लगती है। नूक बैग की जिप खोलती है और अंदर लाल लिपस्टिक वाली नर्स को देखती है। वह नर्स नूक को कैंची देती है और नूक बैग से उसे बाहर निकालने की कोशिश में धागा काटती है, बिना यह जाने कि वह धागा नर्स के सिर को उसकी गर्दन से जोड़ रहा है। जैसे ही नूक धागा काटती है, खून बहने लगता है और नर्स का सिर गिरकर लुढ़क जाता है। नूक रोते हुए वहां से भाग जाती है। वह बार बार दरवाजे के हैंडल को घुमाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। गुस्से में आकर वह दरवाजे को लात मारकर खोल देती है। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई कुछ नर्सों को देखती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन जब करीब जाकर देखती है तो पता चलता है कि वे नर्सें नहीं बल्कि बिना सिर वाली महिलाएं हैं, जिनके सिर की जगह बाल लगे हुए हैं। वे उसके पीछे भागने लगती हैं और उसे हर जगह छूने लगती हैं। नूक के लिए कोई बचने का रास्ता नहीं होता। एक हाथ उसके पेट को पकड़कर जोर से दबा देता है। नूक प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेकर बिना सिर वाली नर्सों पर मारने लगती है। दूसरी तरफ एमी अपनी प्रेमिका का हाथ काट रही है। उसकी प्रेमिका बेजान पड़ी है और भला ऐसा कौन नहीं होगा। आखिरकार उसे बेरहमी से काटा गया है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एमी दर्द से रोती है और बुरी आत्मा से माफी मांगती है। वह उसे तहान कहकर पुकारती है और बुरी आत्मा अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद वह एमी के हाथ को नियंत्रित करना बंद कर देती है। एमी के हाथ से आरी गिर जाती है और वह नूक को हवा में लड़ते हुए देखती है। ऐसा लगता है कि नूक ही एकमात्र है जिसे बिना सिर वाली नर्सें दिखाई दे रही हैं। आश्चर्यजनक रूप से एमी की प्रेमिका जाग उठती है और उसे याद आता है कि उसने तवन को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया था। एमी रोती है और कहती है कि वह तवन को मारना नहीं चाहती, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे कड़े शब्दों में झिड़क देती। एमी गिर जाती है और उसकी प्रेमिका तहन को एक सिरिंज से मार देती। अंत में एमी की प्रेमिका आखिरी सांस लेती है और बुरी आत्मा चली जाती है। एमी आरी उठाकर अपनी गर्दन काट लेती है और वहीं अपनी प्रेमिका के साथ अपना अंत कर लेती है। डॉक्टर तार अभी भी गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें अपनी कार में एक कार्ड मिलता है। वह कार्ड उठाते हैं और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार्ड खेलने का समय याद आता है। खेल में जो जीतेगा उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी की जाएगी। बॉयफ्रेंड जीतता है और कहता है कि वह चाहता है कि वे दोनों शादी कर लें। तार कहते हैं कि उन्हें किसी महिला से शादी करनी है। वह कार्ड छोड़ देते हैं और गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। अस्पताल में नूक बिना सिर वाली उन नर्सों के शवों के ढेर से गुजरती है जिन्हें उसने मारा है। वह बाहर निकलती है और सफेद चादरों पर छाया देखती है। घबराकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी आत्मा उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। नूक उठती है और खुद को लड़ाई के लिए तैयार करती है, लेकिन बुरी आत्मा उसे 3 बार जोर से थप्पड़ मारती है और उसके पेट में लात मारने लगती है। नूक घुटनों पर गिर जाती है। बुरी आत्मा के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को छोड़ दे। पार्टी में लोग एक गाना गा रहे होते हैं जिसका मतलब होता है, हम पर दया करो। नूक एक नुकीली चीज निकालती है और बुरी आत्मा को मार देती है। वह तब हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि वह नुकीली चीज उसके पेट की ओर है, और उससे भी बुरा यह कि उसी का हाथ उस चीज को पकड़ रहा है। वह चीखती है और जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर तार अस्पताल पहुंचते हैं और अपने कपड़े ठीक करते हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है। नूक का हाथ खुद को बार बार उस नुकीली चीज से मारता है और तभी रुकता है जब घड़ी में 12 बजते हैं। बुरी आत्मा कमजोर सी अभिनय करती है जैसे उसे कोई असर हुआ हो। नूक मौका पाकर उस नुकीली चीज को बुरी आत्मा के सीने में घोंप देती है। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है जब बुरी आत्मा खड़ी होकर उसे बिना चोट के देखती है। घड़ी में 13 का अंक दिखाई देता है, जो संकेत करता है कि बुरी आत्मा को बदला लेने के लिए और समय मिल गया है। बुरी आत्मा उस चीज को निकालकर हंसती है। वह नूक का गला घूंटने लगती है और नूक भी उसी के साथ वही करती है। बुरी आत्मा उसे हरा देती है और अपनी ऊंची एड़ी के जूते से उसकी गर्दन पर पैर रख देती है। डॉक्टर तार को तवन का मृत शरीर घसीटते हुए देखा जाता है। वह थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और नूक को पुकारते हैं। अस्पताल की इमारत से एक निशान गिरकर नूक को लग जाता है।
फ्लैशबैक में डॉक्टर तार को सभी नर्सों के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया जाता है। वह एमी से कहते हैं कि वह उससे बहुत प्यार करते हैं। वह लाल लिपस्टिक वाली नर्स को एक फैशन बैग देते हैं। नेता की कमर छूकर कहते हैं कि वह उसे परफेक्ट बना देंगे। डॉक्टर तार हॉलवे में तवन के शव को उठाकर चलते हैं, लेकिन वह हैरान हो जाते हैं जब वह तवन को एक शादी के गाउन में अपने इंतजार में खड़ा पाते हैं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और खून की बूंदें उस पर गिरती हैं। तवन को पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ दिखाया जाता है। वह डॉक्टर तार से कहती है कि उसे अब तवन कहें। वह उसका हाथ अपने ऊपर रखती है और उसे महसूस करने के लिए कहती है। तार नफरत में अपनी नजरें फेर लेते हैं, लेकिन तवन कहती है कि अब उसे उससे शादी करनी ही होगी, क्योंकि अब वह एक महिला बन गई है। तवन का चेहरा बदलकर डॉक्टर तार के बॉयफ्रेंड का चेहरा बन जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि तार का बॉयफ्रेंड ही तवन है। तार उसके गले में वही टैटू देखते हैं जो उनके बॉयफ्रेंड के पास था। तवन उसे गले लगाती है, लेकिन तार उसका गला घोंटकर दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। नूक को तवन के डेड बॉडी पर ईंधन डालते हुए देखा जाता है। वह माचिस जलाती है और उसे याद आता है कि निशान उसे लगने वाला था, लेकिन सौभाग्य से वह उसके सिर से थोड़ा सा चूक गया था। वह माचिस की तीली तवन के शव पर फेंक देती है और उसे जला देती है। उसे तवन को मारते हुए याद आता है और कैसे तवन ने उसके शरीर को अपने खून से पोत दिया था। डॉक्टर तार नूक को पकड़ते हैं और वे दोनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं। दौड़ते समय नूक अचानक सीढ़ियों पर गिर जाती है और चीखने लगती है। वह तड़पते हुए तवन को जन्म देती है। तवन एक पुरुष में बदल जाती है, जो उसकी असली पहचान है, और डॉक्टर तार के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, शादी करो। और फिल्म यहीं पे समाप्त होती है।